गुरु पुराण। भक्तगणों, आज आपको ग्रहों के शुभ एवं अशुभ स्थान तथा उसके अनुसार शुभाशुभ फल का संक्षिप्त विवेचन करूंगा, बताऊंगा। आज उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री हरि ने कहा, लग्न से सप्तम भाव तथा उपचयन में स्थित चंद्रमा सर्वस्त्र मंगलकारी होता है। शुक्ल पक्ष की धीरत्या तिथि तथा पंचम एवं नवम भाव में स्थित चंद्रमा गुरु के सदृश पूज्य है। हे शिव, चंद्रमा की 12 अवस्थाएं हैं। आप उनके विषय में भी सुने। अश्विनी आदि 3 नक्षत्रों से एक एक अवस्था बनती है, अतः उन अश्विनी आदि 3 नक्षत्रों के कर्म से प्रवासा अवस्था, दृष्ट अवस्था, मृत अवस्था, जया अवस्था, हास्य अवस्था, नता अवस्था, प्रमोदावस्था, विषादावस्था, भोगावस्था, ज्वरावस्था, कंपावस्था तथा सुखावस्था, ये चंद्र की 12 अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं में कर्म से चंद्र की स्थिति होने पर कर्मशः प्रवास, हानि, मृत्यु, जय, हास, रति, सुख, शोक, भोग, ज्वर, कंप तथा सुख ये फल प्राप्त होते हैं। चंद्र के जन्म लगन में होने पर तुष्टि, द्वितीय भाव में रहने पर सुख शांति, तृतीय भाव में रहने पर राज सम्मान, चतुर्भाव में कलह और पंचम भाव में रहने पर स्त्री का लाभ होता है। यदि चंद्र षष्ठ स्थान भाव में रहता है तो धन धान्य की प्राप्ति, सप्तम भाव में रहने पर प्रेम तथा सम्मान की प्राप्ति होती है। चंद्रमा के अष्टम भाव स्थान में रहने पर मनुष्य के प्राणों को संकट बना रहता है। नवम भाव में उसकी स्थिति रहने पर कोष में धन की वृद्धि होती है। दसम भाव में चंद्र के रहने पर कार्य सिद्धि और एकादश भाव में होने पर विजय निश्चित है। जब वह द्वादश भाव में रहता है तो जातक की निश्चित ही मृत्यु होती है, इसमें संदेह नहीं है। कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आंध्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, इन 7 नक्षत्रों के पूर्व दिशा की यात्रा करनी चाहिए। माघा, पूर्व फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति तथा विशाखा, इन 7 नक्षत्रों में दक्षिण की यात्रा करनी चाहिए। अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, स्वर्ण और धनिष्ठा, ये 7 नक्षत्रों में पश्चिम की यात्रा करनी चाहिए। धनिष्ठा, सदभीम, पूर्वा द्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी और भरणी, इन 7 नक्षत्रों में उत्तर की यात्रा प्रस्तुत होती है। अश्विनी, रेवती, चित्रा और तथा धनिष्ठा नक्षत्र नवीन अलंकारों को धारण करने के लिए श्रेष्ठ है। मृगशिरा, अश्विनी, चित्रा, पुष्य, मूल और हस्त नक्षत्र कन्यादान, यात्रा तथा प्रतिष्ठादि कार्यों में सुप्रद होते हैं। जन्म लगन में शुक्र और चंद्र के रहने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार ये दोनों ग्रह द्वितीय भाव में रहने पर भी शुभ फल प्रदान करते हैं। तृतीय भाव में इससे चंद्र, बुध, शुक्र और बृहस्पति, चतुर्भाव में मंगल, शनि, चंद्र, सूर्य और बुध श्रेष्ठ होते हैं। पंचम भाव में शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा और केतु के रहने पर शुभ होता है। षष्ठ भाव में शनि, सूर्य और मंगल, सप्तम भाव में बृहस्पति तथा चंद्रमा शुभ है। इसी प्रकार अष्टम भाव में बुध और शुक्र तथा नवम भाव में इसे गुरु शुभ फल देने वाला है। जन्म के 10वें भाव में स्थित सूर्य, शनि तथा चंद्रमा तथा एकादश भाव में सभी ग्रह शुभ फल देने वाले हैं। ऐसे ही जन्म के 12 भाव में स्थित बुध और शुक्र सब प्रकार के सुखों को प्रदान करते हैं। सिंह के साथ मकर, कन्या के साथ मेष, तुला के साथ मीन, कुंभ के साथ कर्क, धनु के साथ वृक्ष और मिथुन के साथ वृक्ष राशि का योग श्रेष्ठ होता है। यह षष्ठ योग है। यह योग प्रतिकारक होता है, इसमें शेष नहीं है।